कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर और शिविज़्म का रिश्ता जो है हज़ारों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। और यहाँ पर इस कश्मीर में ऐसी स्थापनाएं हैं जो कश्मीरी पंडितों का इतिहास तो बताती ही है, शिविज़्म का काफ़ी हद तक जो है वर्णन भी करती है। और ऐसी ही एक स्थापना ये विचारनाग टेम्पल है जो आप पीछे देख रहे हैं, जिसको रिनोवेट किया गया है। 90 के दहाई में ये मंदिर जो है पुराने टाइप का बना हुआ था ये मंदिर, और ये करीबन इसकी आयु जो है 5000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। और इसके साथ में दूसरी तरफ ये मंदिर है, यहाँ पर भी शिव मंदिर है। इसके भीतर जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो भी कई हज़ार वर्ष पुरानी बताई जा रही है। लेकिन 90 के दहाई में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और ये मंदिर वीराना हो गया, इसके इर्द गिर्द करीबन जो 80-85 कनाल की ज़मीन है वो एकदम से एक झील बन गई और खंडर बन गया ये मंदिर। लेकिन एक वर्ष पहले जो जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कदम उठाया कि कश्मीर के जो प्राचीन मंदिर है उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, उनको जो है रिनोवेट किया जाएगा। और उसी रिनोवेशन के सिलसिले में जो है इस मंदिर का कार्य भी शुरू किया गया। और एक वर्ष बाद आज इसको पूरी तरह से जो है कंप्लीट किया गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तर्ज पर उसको बनाया गया है जैसे ये हज़ारों वर्ष पहले था, लेकिन इसका आउटर जो है थोड़ा चेंज किया गया है। भगवान शिव की जो मूर्तें यहाँ पर हैं, जो शिवलिंग हैं, वो हज़ारों वर्ष पुरानी है और उन्हीं दो शिवलिंग्स को यहाँ पर रखा गया है। और कहीं ना कहीं इस कुंड की अगर हम बात करें, जिसका काफ़ी महत्व है, जहाँ पर विचार विमर्श विद्वान किया करते थे, और जो कश्मीरी पंडितों का कैलेंडर है, जैसे नक्षत्र कहते हैं, वो जहाँ पर बनता था, तो यहाँ पर जो है उसी तर्ज से एक बार फिर इस स्थापना को जीवित कर दिया गया है। और आज लगभग 36 साल बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की ये सबसे महत्वपूर्ण स्थापना विचारनाग एक बार फिर से जीवित दिख रही है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, विचारनाग, कश्मीर। आपका नाम? सूरज किशन रैना। सूरज जी, यहाँ पे जो है विचारनाग को फिर से एक बार रिनोवेट किया गया है। पहले तो जानना चाहूँगा कितनी प्रसन्नता होती है कि इस जैसा मंदिर जो प्राचीन है फिर से एक बार जीवित हो पाया है। प्रसन्नता तो इतनी मतलब है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इतनी खुशी है। मैं 36 साल के बाद आज यहाँ आया हूँ, अपने घर को देख के ही पहले इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, और फिर ये देख के तो खुशी हुई है। डेफिनेटली इट वाज वेरी बेटर स्टेप, आई कैन से। अच्छा स्टेप है ये इन द डायरेक्शन ऑफ पीस, रेस्टोरेशन ऑफ पीस इन द वैली। विचारनाग की बात करें तो इसका इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। विचारनाग का इतिहास फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम नीलमत पुराण, विच इज़ अबाउट 1600-1700 ईयर्स ओल्ड है, 100 ईयर्स ओल्ड। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम राजधानी एज वेल। उसमें भी 2 श्लोक हैं विचारनाग के लिए, और अपने उसमें भी प्रॉब्ली 2 की 3 है निर्मत पुराण में। बेसिक चीज़ है कि कहते हैं कि बिकॉज हिंदूज वर्शिप सिलेंड्रिकल्स, दे डोंट हैव एंड्स। हम गोल चीज़ों को पूजा करते हैं। जैसे आप नक्षत्र देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो इन नक्षत्रों में से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती ली जा रही है, शिवा ले रहा है वो उसको एनर्जी पे लीजिए, तो उस पर हम पानी डाल रहे हैं। अब उस गणना को, उस काल गणना को, उस टाइम को कैसे काउंट करें, जो युग शास्त्र के बाद बनता है, तो उसको कैसे काउंट करें। लॉर्ड शिवा केम एंड ही सजेस्टेड द काउंटिंग। तो उसने काउंटिंग जब सजेस्ट करी, उस काउंटिंग को मतलब जो हमारे लिए कहते हैं नक्षत्र पत्री, और कहते हैं उसकी पहली मीटिंग जो उसने करी, ही कंडक्टेड इट हियर अलॉन्ग विद 9 और 10 ऋषिज। उन ऋषियों लॉर्ड शिवा ने कंडक्ट करी पहली यहाँ, बिकॉज ये जो कालगणना पर उसने विचार किया, इसी नाम पर इसका नाम है विचारनाग, उसी नाम पर। तो विचारनाग इज नेम बिकॉज ऑफ द कालगणना मेड बाय लॉर्ड शिवा ऑन दिस डे एंड विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द नक्षत्र पत्री, जो हमारे के सब हिंदुओं के पास होती है। वो होती क्या है, कालगणना ही होती है, कब जय कितना टाइम में सूर्य चढ़ेगा, कब होगा, किसका बर्थडे, बिल्कुल कैलेंडर। मगर कैलेंडर से थोड़ा सूक्ष्म है। कैलेंडर में यू गो ओनली बाय डेज, हियर वी गो बाय टू द मिनट्स। नहीं, मिनट से भी नीचे पल तक भी जाते हैं। विचारनाग है, ये बहुत एक प्राचीन जगह है। तो कहते हैं यहाँ पे लोग आया करते थे और इसकी बहुत ही पुरानी मान्यता है। एक प्राचीन
इनमें से है एक। तो ये मान्यता है कि यहाँ पे लोग आते थे, विचार करते थे, मंथन करते थे। और ज़्यादा इसकी ये मान्यता है कि हिंदू, कश्मीरी हिंदुओं के हिसाब से जो पंचांग हमारा है, जंत्री जिसे हम कहते हैं, और कश्मीरी में आम भाषा में हम उसको निजपत्र बोलते हैं, या असली में ये लफ्ज़ है नक्षत्र पत्र, नक्षत्र साथ। कश्मीरी पंडित लोग हमेशा देखते हैं कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा मुहूर्त है, आज कैसा साथ है, यथ कशिर पे साथ वनान। तो ये जंत्री बनान ये व्यचार करने पत, मंथन करने पत और बहसो मुबाहिसे के बाद ये जंत्री बन जाती थी, और यहाँ से फाइनल डिस्कशन के बाद इसको छाप किया जाता था। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि पुराने ज़माने में इसका 5000 साल का पुराना इतिहास है इस विचारनाग का। तो कहते हैं कि जो यात्री लोग यहाँ तुलमुला जाते थे, यहाँ से पूरे वादी से आते थे तुलमुला जाने के लिए, तो यहाँ पे रात गुजारते थे। क्या ये भी मान्यता है कि जो पहला मंथन यहाँ पे हुआ था, भगवान शिव भी आए थे? ऐसा काफ़ी ग्रंथों में मिलता है, और ऐसा प्रमाणित है कि आचार्य अभिनवगुप्त जी यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे और भी मजहबी रहनुमा आए हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ऐसी जगह रही है जो बहस मुबाहिसा और मंथन का, आपसी डिस्कशन का, क्योंकि विचार इसी का नाम है। आपस में विचार विमर्श करें, आपस में बातचीत करें, आपस में बहस मुबाहिसा करें, मंथन करें, और देखें, बारीकियों को देखें कि कैसे हमें रहना है और आगे के लिए हमारी क्या कार्रवाई होगी। मजहबी रहनुमा भी आए हैं, और ये भी मान्यता है कि कहते हैं चौथी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, जो इस बात का प्रमाणित है। और महाराजा कनिष्क के दौर में ये चौथी बुद्धों की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है। आचार्य अभिनवगुप्त जी भी आए हैं, और आदि शंकराचार्य जी भी आए हुए हैं। और इसी से भी पता लगता है कि जो हमारा सप्त ऋषि संवत है 5000 साल का, वो यहीं से शुरू हो गया है और इसी जगह से शुरू हो गया है। और जो हमारी जंत्री है पंचांग, जिसको हम नक्षत्र पत्र कहते हैं, वो भी, उसका भी इनिकाद, उसका भी आरंभ, उसकी भी शुरुआत इसी जगह से हुई है। ये इस जगह की तवारीखी अहमियत है। आपका नाम? शीला रहना। शीला जी, कितने वर्षों बाद आप आई हैं और यहाँ पे जो स्थापन है वो फिर से जीवित हो रहा है, उस कैसा लग रहा है इस साल? अच्छा लग रहा है। 36 साल के बाद हमारा विचार सब फिर नए से फिर सामने आ गया हमारे, तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, तो इस मंदिर में कैसी रौनक रहती थी पहले जब आप यहाँ? बहुत रौनक रहती थी यहाँ। हर साल का जो लास्ट दिन होता था उस दिन यहाँ मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला लगता था। दुकानदार आके अपनी दुकानें सजाते थे, बहुत अच्छा, मतलब पूरे लोग आते थे यहाँ, तो अच्छे से यहाँ पे होता था। लेकिन आज इतने सालों के बाद फिर शुरू हो गया, फिर लगता है कि शायद अब हम वापस आएंगे अपने घर। आपका नाम? मेरा नाम अरुण ककरू है। अरुण जी, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन दहाइयों के बाद लौटे हैं, तो कैसी फीलिंग है अभी? अब फीलिंग की बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल है समझाना, क्योंकि वो घर है ये हमारा, यहाँ पले बड़े हैं, जन्मे हैं। इस मंदिर में हम रोज़ आते थे, सुबह पूजा करते थे, सारे लोग मिल के बैठते थे। और यहाँ का जो त्यौहार है सालाना, जिसे हम नवरे मावस कहते थे, वो नवरात्रि से एक दिन पहले वाला, वहाँ मेला लगता था, तो सब लोग आते थे, लोग बाहर से भी आते थे। तो ये ऐसा है, तो इसको बताना बड़ा मुश्किल है कि कैसा लग रहा है। जब इसको देखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ साल पहले जो इसकी हालत थी बहुत बुरा लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा मंदिर इस सिचुएशन में होगा। लेकिन अब ये भी अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा हुआ है, रिनोवेट हो रहा है, काम अच्छा हुआ है। इस स्टेज पे आ गए हैं कि लोग, हम वापस आए हैं, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, वहाँ से आए हैं, स्पेसिफिक इसके लिए आए हैं, इस रिनोवेशन इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। यहाँ जो काम हुआ है इसके लिए आए हैं, पार्टिसिपेट करें इसमें, और हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसके साथ लगाव है, हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, मातृभूमि है, तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से ही कितना महत्व आपको बताया गया है इस मंदिर का आपके धर्म में? देखिए, अगर आप देखें, ये तो बहुत पुराना मंदिर है। आप देखेंगे किसी भी किताबों में देखेंगे, राज तरंगिणी में देखेंगे, पुराने में देखेंगे, तो हिंदू कैलेंडर की शुरुआत ही यहाँ से हुई। अगर आप नाम ही देखेंगे ना, विचारनाग, तो विचारनाग विचारों का है। तो यहाँ जगह, और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, चिनार के पेड़ हुआ करते थे, तो लोग यहाँ बैठते थे, सारे जो विद्वान लोग थे
वो विचार करते थे कि जो कैलेंडर बनेगा वो कैसे बनेगा, सबकी सोच विचार करते थे लोग बहुत दूर, जैसे आपके बहुत सारे लोग आते थे शंकराचार्य और वैसे वो सब बैठते थे और सोचते थे कैसे करना है। तो अब सोचिए इसकी महत्व कितनी है। और आज जब हमने इसको देखा कि कैसे जा रहा था, इसकी क्या हालत थी, तब रोना आ रहा था। लेकिन आज बड़े खुश हैं कि ये बन रहा है वापस, और हम उम्मीद करेंगे कि ये ऐसे ही बनता रहे और अच्छा बने और लोगों को इसको पता चले। सबसे बड़ी जो चीज़ है ये है कि विचारनाग मंदिर की इतनी पॉपुलैरिटी या लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। वो एक चीज़ है कि जो हमें लगता है कि हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, हमसे मिस हुई है इसको बताने में, लोगों को सबको बताने में कि ये एक ऐसा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जिसकी कि महत्व कितना है।